दोस्तों, बात ज़मीन की हो या आसमान की हो, हर तरफ महिलाओं का रुतबा और रौब है। आप देखिए, अभी हाल ही की बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कई ऐसी बातें निकल के आई हैं जहां पर बिना महिलाओं के शायद वो तमाम काम होना मुश्किल थे जो हो पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं इंदौर की, और इंदौर में इस वक्त हूं ICSI एक बड़ा इवेंट इंदौर में कर रहा है। ये इवेंट क्या है, इसका मकसद क्या है, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने अतिथि का आपको परिचय दे देता हूँ। मैं चाहूँगा सर आप ही बता दें, क्योंकि बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल है और मैं बता नहीं पाऊँगा इतनी सारी उपलब्धियाँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं CS धनंजय शुक्ला हूँ, मैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमने ICSI की तरफ से यहाँ पे राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया है। हमारा यह तीसरा संस्करण है, और हमारा ऐसा मानना है कि जब हमारे प्रोफेशन में महिलाओं की संख्या 50% से ज़्यादा हो तो उनके लिए एक डेडिकेटेड सम्मेलन होना चाहिए, जहाँ पे महिला जो पेशेवर, जो भी हमारी फीमेल प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी, उनसे जुड़े विभिन्न विषयों पे चर्चा हो। तो हमने इस पूरे सम्मेलन का जो थीम रखा है वो है भविष्य का परिवर्तन, सतत विकास में महिलाओं की भूमिका। और हमने इसको 5 भागों में, 5 सत्रों में विभाजित किया है। पहला सत्र है देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत और विकसित भारत में महिला नेतृत्व का क्या महत्व है। दूसरा सत्र है विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने वाले क्या विधायी विकास हैं, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। तीसरा सत्र है महिला उद्यमिता और जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे हम सशक्त बना सकते हैं। चौथा सत्र है महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सशक्त रूप से जो है ज़रूरी हैं। और पांचवा सत्र है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए राज्य स्तर पर, खासकर मध्य प्रदेश में क्या अवसर उपलब्ध है। इन 5 सत्रों में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इन सत्रों से जो के मंथन से जो भी अमृत निकलेगा, जो भी विचार निकलेंगे, उन विचारों को हम कोलेट करके और फिर उसको अपने सभी महिला प्रोफेशनल और सभी प्रोफेशनल तक पहुंचाएंगे, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उसका लाभ सबको मिलने वाला है। सर, हमारा जो प्रोफेशन है ये महिलाओं के अनुकूल क्यों है, या हम यूँ क्यों कहें कि महिलाओं को कंपनी सेक्रेटरीज की तरफ रुझान जो है वो बढ़ाना चाहिए, जाना चाहिए, या जा रही हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो आप अपने पेस पे आराम से 3 से 4 साल के अंदर कर सकते हैं, और एक बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। तो ऐसा हमारा मानना है कि आपको इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी संस्थान में फिजिकल जो है जाने की आवश्यकता नहीं। हालांकि आप ओरल ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन हमने उसकी भी व्यवस्था कर दी। हमने ऑनलाइन सेंट्रलाइज क्लासेस शुरू कर दिया 2023 में, जो दिल्ली से रिले होता है, और आप घर बैठे कंपनी सेक्रेटरीशिप की पढ़ाई कर सकते हैं। तो खासकर वैसी महिलाएं जो मैरिड हैं और जो चाहती हैं कि उनको एक बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन मिले, तो कंपनी सेक्रेटरी का जो है करियर उनके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है। हालांकि 12वीं पास करने के बाद और ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही लोग हमारे प्रोफेशन में आ जाते हैं, और उसमें बहुत सारी हमारी छात्राएं हैं। लेकिन ऐसा मानना मेरा मानना है कि जो मैरिड लेडीज़ भी हैं वो चाहती हैं कि अगर हमको एक बहुत अच्छा करियर का विकल्प चाहिए तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में वो आ सकते हैं। सर, ये कहते हैं कि जब एक बेटी का जन्म होता है तो वो पहले अपना घर संभालती है, शादी होने के बाद दूसरा घर संभालती है, और अगर नौकरी करती है तो मैनेज करती है ऑफिस को, घर को, बच्चों को, पति, सब को मैनेज करके चलती है। तो एक अच्छी मैनेजर कही जा सकती है एक महिला को। जब बात होती है देश की आर्थिक तंत्र की, तो उसमें जो महिलाओं की भूमिका है क्या पुरुषों से अच्छी हो सकती है? क्या ये बेहतर हो सकती हैं या हो रही हैं? क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, और अगर थोड़ा सा हम अपने पुराणों में भी जाएं और पहले की सशक्तिकरण की व्यवस्थाओं को देखें, तो भगवान का नाम आप देखिए, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीताराम, तो महिलाएं तो पहले ही हैं। तो उनको फर्दर सशक्तिकरण की कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वो ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं, और कैसे उनको सशक्त करें, और उन जो सशक्त हैं वो अन्य लोगों के लिए कैसे जो एक रोल मॉडल बन सकती हैं, इन मुद्दों पे जो हम लगातार चर्चा करते रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि इस सत्र में भी जो हमारा ये राष्ट्रीय तीसरा सम्मेलन है, इसमें भी इन चीज़ों पे काफ़ी चर्चा रहने वाली है। एक ऐसी कोई बात सर जो बच्चे देख रहे हैं आपको, जो CS करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठा हूँ जो उनके लिए रोल मॉडल है, तो क्या कहेंगे उनके लिए? मैं इतना ही कहूँगा कि जब आप विभिन्न कैरियर पे विचार करें, करियर पे, तो आप अपने सामने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी विचार करिए, और बहुत ही रिजनेबल फीस में एक बहुत अच्छा शानदार करियर आपके सामने है। और जब हम 2047 की जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं,
तो 6.5% की विकास दर के साथ जो देश में पूंजीगत ढांचा का निर्माण होने वाला है, जो पूंजी का फ्लो बढ़ने वाला है, उसमें बहुत सारे बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होगा और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसमें रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं, बहुत ही शानदार अवसर हैं और साथ में प्रैक्टिस के भी बहुत अच्छे अवसर हैं। तो भारत सरकार का बहुत बड़ा भरोसा है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन पे। तो आप जब भी करियर के विकल्प की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के बारे में भी जरूर सोचें। खैर, तो बहरहाल धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं आयोजन के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा। ये कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। और शायद ये वही प्रोफेशन है, आप जिसको लगन और मेहनत से अगर करते हैं तो आने वाले वक्त में न केवल आप अपने परिवार का बल्कि एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।